हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी मीन से जो हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, वो क्या है, वो इक्विलेटर है। अब इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब क्या होगा कि उसके सभी साइड्स इक्वल आएगी, मतलब कि अगर ए भी 10 है तो एसी भी 10 होगी और बीसी लाइन भी 10 होगी। ठीक है, यहाँ तक सही है ना, कि मतलब कि इसकी सभी साइड्स इक्वल आएंगी। उसके बाद बोले डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी हमने बी सी लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट लेना है सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। मतलब कि ये जो यहाँ तक जितना डिस्टेंस आना ये बी सी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इन द सेंस अगर बी सी लाइन 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक तो इन्होंने हमें ये बोल दिया ऐसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, वो अपने आप में वो इक्विलेटरल है ए बी सी। ठीक है, मतलब कि तीनों लाइंस बराबर है। फिर उसके बाद बोल दिया यहाँ पे हम एक डी पॉइंट लेंगे। ठीक है, डी पॉइंट आ गया कि अगर ये जो बी डी लाइन है ना, बी डी लाइन, ठीक है, और ये बी सी का थर्ड पार्ट है, मतलब कि अगर बी सी हमारे पास 30 सेंटीमीटर है तो बी सी बी डी इसका थर्ड पार्ट 30/3 मतलब कि 10 होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 300 है पूरी बी सी, ठीक है, तो जो बी डी इतना सा पार्ट है इसका थर्ड पार्ट हमारे पास 100 होगा। अगर हमारे पास बी सी 3000 है, ठीक है, तो उसका थर्ड पार्ट बी डी हमारे पास 1000 होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो चलिए ठीक है, हमने प्रूव करके दिखाना है कि 9 टाइम ए डी स्क्वेयर इक्वल टू 7 टाइम ए बी स्क्वेयर आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना या सॉल्व करने के लिए देखिए, जब ये स्क्वायर आ गया तो ऑब्वियस है यहाँ से कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी, और ऊपर से ये एक्सरसाइज भी 6.5 है, इसमें तो पाइथागोरस का ही कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे पहले हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें पहले गिवन क्या इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी मीन टू से इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जो लाइन ए बी है वो इक्वल है बी सी के, और वही लाइन इक्वल है हमारे पास सी ए या फिर ए सी के। और दूसरी बात हमारे पास जो इक्वल आ रही है कि जो बी डी लाइन है वो इक्वल है 1/3 ऑफ बी सी, वो यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करके दिखाना है, हमने प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, मतलब कि 9 टाइम ए डी स्क्वेयर ये इक्वल आना चाहिए 7 टाइम ए बी स्क्वेयर के। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करने से पहले ना हमें यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब एक एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो इसमें तो कोई एंगल 90 डिग्री है ही नहीं, तो मतलब कि अभी मुझे यहाँ से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, जो कि हम ना यहाँ से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दी मैंने, ए से लेके यहाँ तक ना, ए से लेके एक पी, ए पी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन आ गया। तो ठीक है, 90 डिग्री पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्या किया हमने, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन के ऊपर ड्रॉ किया, ये बी सी लाइन के ऊपर ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे ना जब हमारा प्रूफ, मेन प्रूफ स्टार्ट होगा, तो चाहे क्वेश्चन आता है या नहीं आता, अगर एक 90 डिग्री एंगल आ गया, मैंने प्रीवियस सभी क्वेश्चन में आपको बताया कि 1-2 मार्क्स को हम आसानी से गेन कर ही लेंगे। वो कैसे गेन करेंगे, हम यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है, एक तो अप्लाई हो जाएगी इन ट्रायंगल ए पी डी में, ठीक है, जो स्मॉलर पार्ट है, इन ट्रायंगल ए पी डी एंगल पी इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं कौन सी थ्योरम उठा रहा हूँ, हमारे पास ए पी डी, मतलब कि पहले मैंने ये वाली ट्रायंगल उठाई है ओनली, ए पी डी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या था हमारे पास, जो 90 के सामने लॉन्गर साइड होती है ना ए डी का स्क्वायर, वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ अदर टू साइड, मतलब कि ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 को हम कुछ नहीं लिखेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे। फिर अच्छा, इस साइड जो हमारी मेन साइड है, वहां पे अब मैं दूसरी ट्रायंगल उठाऊंगा, बड़ी ट्रायंगल, क्योंकि हमें एक तो लाइन एडी चाहिए प्रूफ में है ना, तो एडी तो यहाँ से छोटी ट्रायंगल से आ जाएगी, एक हमें चाहिए ए बी आ जाएगा ये वाली बड़ी ट्रायंगल से। ठीक है, तो दूसरी बार अभी हम ये पूरी ट्रायंगल उठाएंगे ए पी बी, यहाँ पे अभी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंगल पी 90 डिग्री
सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, जो इससे इसके सामने वाली साइड मतलब कि ए बी स्क्वेयर वो इक्वल आएगा बी पी स्क्वेयर प्लस ए पी स्क्वेयर के। ठीक है, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, ये बाद में लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल में ना हमें एक तो ए बी हमारे काम का है और एक ए डी हमारे काम का है। ये दोनों चीज़ों तो हमें चाहिए, लेकिन ये चारों चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इनको एलिमिनेट करना है। इन चारों में से ए पी और ए पी तो यहाँ से अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा जब हम इनको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे अभी हम करेंगे 1 - 2, 1 - 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर इक्वल्स टू, पहले क्या आएगा बी पी स्क्वेयर प्लस ए पी स्क्वेयर, फिर माइनस ए पी स्क्वेयर और ये भी हो गया माइनस डी पी स्क्वेयर, और ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा सिंपली ए बी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर इक्वल्स टू बी पी स्क्वेयर माइनस डी पी स्क्वेयर। ठीक है, अभी हम इसको ना आगे इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से जो थोड़ी सी हमारी मेन माइंड गेम है वो शुरू होगी। वो कैसे स्टार्ट होगी, देखिए ए बी चाहिए ना प्रूफ में, हमें ए बी चाहिए और हमें ए डी चाहिए, मतलब कि ये दोनों साइड्स तो हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो बी पी और डी पी है ना, इनमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो बी पी है और डी पी लाइन है, ये दोनों हमें एलिमिनेट करनी है। इन दोनों को एलिमिनेट कर देखते हैं अभी हम ये कैसे होगा। ठीक है, जो मैं अभी यहाँ को इस साइड पे करके दिखा रहा हूँ, ये रफ वर्क नहीं है, लेकिन इसको साइड पे कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बी पी की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारे पास बी पी है ना, वो हाफ आएगा बी सी का। अब ये क्यों हाफ आएगा, इसके लिए थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। ठीक है, देखिए ये हमें गिवन थी, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये इक्विलेटरल है। फिर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसके ऊपर वाले पॉइंट से किसी दूसरे सामने वाले लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बिल्कुल दूसरी लाइन के मिडल में आता है। ठीक है, ये केस सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में पॉसिबल होता है कि अगर हम किसी लाइन किसी पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल गिराएंगे तो वो जो 90 डिग्री का एंगल है वो मिड नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों आपस में ये इसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कि जो बीपी है वो पूरे बीसी का हाफ हो गया। अगर बीसी 20 था तो बीपी 10 होगा, मतलब कि बीपी को मैंने बीसी का हाफ लिख दिया। यहाँ तक सही है, आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, लेकिन जब मैं यहाँ पे बीपी को अगर मैं बीसी लिखूंगा ना, फिर भी हमें बीसी तो चाहिए ही नहीं प्रूफ में। ठीक है, फिर बीसी भी नहीं चाहिए, तो अब आगे बीसी को भी एलिमिनेट करना होगा। वो अब आगे कैसे एलिमिनेट होगा, ये आगे हम लिखेंगे इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अच्छा बीसी लाइन, ये लाइन ये इक्विलेटरल है ना, तो बीसी एसी के भी इक्वल होगी और बीसी एबी के भी इक्वल होगी। तो मतलब कि इसको हम हाफ ऑफ एबी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बीपी किसका हाफ है, बीसी का, मतलब कि किसका हाफ हो गया, एबी का। इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए बीपी को एलिमिनेट करके हमें एबी मिल जाएगा, तो आई थिंक बीपी तो सक्सेसफुली एलिमिनेट हो गया। अभी एलिमिनेट करना है डीपी को। अब डीपी को भी इसी वे से एलिमिनेट करेंगे। डीपी कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब कि डीपी को हम लिख सकते हैं, अगर मैं पूरे बीपी से बीडी लाइन को माइनस करूंगा, है ना, डीपी को हम क्या लिखेंगे, ये जो डीपी लाइन है ना इतनी सी, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बीपी माइनस बीडी। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सपोज कर लो हमारे पास ये एक लाइन है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है पी। हमें इतनी सी लाइन निकालनी है डीपी। अगर मैं बच्चे पूरी लाइन से, मतलब कि पूरी बीपी से अगर मैं बीडी को रिमूव कर दूं, बीडी को रिमूव कर दूं मतलब कि माइनस कर दूं बीडी को, तो क्या आएगा, डीपी आएगा ना, तो इसीलिए डीपी को बीपी माइनस बीडी हम लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है। अच्छा, अब वापस फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। जब हम डीपी को एलिमिनेट करने के लिए अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कौन सा चाहिए हमें, अभी बीपी की वैल्यू तो हमने ऊपर ही निकाली है। बीपी की वैल्यू कितनी है, 1/2 AB, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 AB। अब माइनस रह गया बीडी,
बी डी कहाँ से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बी डी के बारे में ना हमें यहाँ पे पहले से गिवन था कि बी डी क्या है 1/3 पार्ट ऑफ बी सी, तो हम बी डी को क्या लिख सकते हैं 1/3 पार्ट ऑफ बी सी। लेकिन ये जो बी सी है, ठीक है, ये किसके इक्वल है अगेन, ये फिर से ए बी के इक्वल है। ये मैंने आपको अभी तो समझाया कि जो बी सी ए बी ये तीनों आपस में इक्वलेटेड ट्रायंगल है, तीनों पार्ट इक्वल है ना। अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6 हमारे पास, ये बन गया 3 टाइम ए बी माइनस 2 टाइम ए बी इक्वल्स टू ए बी बाई 6। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। चलिए अब मुझे लगता है सक्सेसफुली हम बीपी को भी एलिमिनेट कर देंगे, डीपी को भी एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम 4 एंड 5। अभी हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 3, 4 एंड 5। पहले आएगा हमारे पास ए बी स्क्वेयर, फिर आएगा माइनस ए डी स्क्वेयर इक्वल्स टू बी पी। बी पी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1/2 बी सी निकाली थी, तो ये बनेगा 1/2 बी पी की वैल्यू 1/2 ए बी निकाली थी, है ना। तो ये बी पी स्क्वेयर है बनेगा 1/2 ए बी। ये तो जस्ट बी पी की वैल्यू है ना, तो बी पी का स्क्वेयर भी तो है, इसका स्क्वेयर लिखेंगे। फिर माइनस डी पी, डी पी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, डी पी की वैल्यू है ए बी बाई 6, तो बनेगा ए बी बाई 6 का स्क्वेयर, ठीक है। चलिए फिर ये नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, ये तो एज इट इज है ये वाली साइड, तो ये बन गया 1/4 ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर बाई 36 हमारे पास, ठीक है। फिर जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये बन गया एलसीएम में 36 आएगा, यहाँ पे आएगा 9 टाइम ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर। 9 टाइम ए बी में से 1 टाइम ए बी गया, ये बन गया 8 टाइम ए बी स्क्वेयर बाई 36। इनकी कटिंग करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम ए बी स्क्वेयर 4 के टेबल पे बाई 9, ठीक है, मतलब कि 2/9 ए बी स्क्वेयर। तो फाइनली हमारे पास ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया, मतलब कि हमारे पास क्या बना ए बी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 टाइम ए बी स्क्वेयर बाई 9। अभी हम बच्चे करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड में 1 लगा के। तो ये तो आएगा 9 टाइम ए बी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 9 टाइम ए डी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 टाइम ए बी स्क्वेयर। अभी ए बी वाले एक साइड, बिना ए बी वाले दूसरी साइड, मतलब कि 9 टाइम ए बी स्क्वेयर, 2 इस तरफ आके माइनस होगा 2 टाइम ए बी स्क्वेयर, और ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा 9 टाइम ए डी स्क्वेयर। 9 ए बी से 2 ए बी गए 7 ए बी स्क्वेयर इक्वल्स टू हमारे पास आगे क्या बनेगा 9 टाइम ए डी स्क्वेयर, ठीक है। हेंस प्रूफ, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हमने प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि 9AD 7AB स्क्वेयर के इक्वल आई, तो मतलब कि 9AD 7AB स्क्वेयर के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ।